जय गुरु जी। संगत जी, डिवाइन लव फॉर गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की संगत को प्रणाम। गुरु जी के पास आने का सौभाग्य गुरु जी की कृपा से 2003 में हुआ। ये गुरु जी की मेहर है, गुरु जी की रहमत है, गुरु जी की कृपा है कि गुरु जी ने अपने पास बुलाया और अपने दर्शन करवाए। संगत जी, हम लोगों में किसी में भी इतनी वो नहीं है कि हम अपनी मर्जी से गुरु महाराज के दर्शन कर पाते। ये गुरु जी की असीम कृपा संगत के ऊपर है, जिनको उन्होंने अपने फिजिकल रूप में दर्शन दिए। साक्षात भगवान हमने सामने देखा, जो हमारे साथ उठते बैठते खाते पीते थे। इससे बढ़िया शायद ही लाइफ में कोई चीज है, शायद ही कोई है, मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है। गुरु जी दरबार इट्स लाइक अ हेवन। संगत जी, स्वर्ग क्या है ये तो शायद किसी को भी नहीं पता, लेकिन गुरु जी के दरबार में बैठ के, गुरु जी का ऑरा देख के, गुरु जी का नूर देख के जो स्वर्ग का अनुभव किया है, वो वर्ड्स पे तो बता नहीं सकते उसको। इट्स वॉज अमेजिंग अमेजिंग एक्सपीरियंस विद गुरु जी। भगवान सामने बैठा है और हम साथ बैठे हैं। इससे बड़ी चीज और दुनिया में क्या है? कुछ भी नहीं। गुरु जी ने मुझे कहा था कि तू मेरे को लांदी नहीं सी, मैं तेनू खिंच के अपने कोल ले आया। मैंने कहा हाँ जी गुरु जी। तो सबसे पहले संगत जी यहीं से शुरू करते हैं। ये बात गुरुजी ने मुझे 14 मई 2007 को कही थी। वो एक अलग सत्संग है, लेकिन मैं यहीं से शुरू करती हूँ कि कैसे मैं गुरुजी ने मुझे अपने पास खींचा। मेरी सिस्टर हैं, वो गुरुजी के पास जाती थी और वो बहुत कहती रहती थी हम लोगों को भी कि गुरुजी के पास तुम लोग भी चलो, और बहुत जैसे गुरुजी के मिरेकल सुनाने, गुरुजी की बातें बतानी। तो संगत जी, गुरुजी माफ करें, मैं और मेरे हस्बैंड लिटरली हम लोग मजाक बनाते थे, हंसते थे कि आज के उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि पता नहीं कितनी एजुकेटेड है कि कैसे कौन सी जगह पे जाती है और कितनी अजीब सी बातें हैं। हमें तो ये बातें बड़ी अजीब ही लगती थी उस टाइम पर। लेकिन मेरा बड़ा बेटा मासी की बातें सुन सुन के उसके साथ एम्पायर स्टेट में गुरुजी के पास जाने लगा, और वो जाता रहा और वो आके मुझे कहता था कि मम्मी प्लीज आप भी एक बार चल के देखो, और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और मैं उसको हमेशा ये कहती थी कि बेटे जब पापा कहेंगे ना मैं तभी जाऊंगी, क्योंकि लेट नाइट होता है वहां से आते आते घर। तब हम लोग जनकपुरी में रहते थे, तो आते आते टाइम लग जाता है, और ऐसे कोई फायदा नहीं कि मैं जाऊं मंदिर और आऊं घर में और पापा गुस्सा करें। तो जिस दिन पापा मानेंगे मैं उस दिन जाऊंगी, और ऐसे कोई मेरे को भी कोई ऐसी कोई इच्छा नहीं थी जाने। तो ये चलता रहा, बच्चा जाता रहा, लेट नाइट वो आता था और मैं कोशिश करती थी कि वो बेल ना बजाए, और ऐसी घर में ऐसे रूम में बैठती थी कि वो स्टेयर्स चढ़ के आए तो मुझे पता चल जाए और मैं डोर खोल दूं और वो अंदर आ जाए। तो एक दिन एम्पायर स्टेट से उसको गुरुजी महाराज की फ्रेम करी स्वरूप मिला, फोटो मिली। बच्चे ने आके मुझे दिखाई, उसने कहा मम्मी ये देखो ये गुरुजी का स्वरूप है, ये गुरुजी की फोटो है। उस समय स्वरूप हम लोग नहीं बोलते थे। तो मैंने उसको, तब भी मुझे कुछ भी फीलिंग नहीं आई। मैंने उसको ये कहा कि हाँ ठीक है, मैंने मासी के घर देखी हुई है, तो तू इसको अलमारी में रख दे। बस इतनी सी मेरी और उसकी बात हुई। मेरे को कुछ नहीं पता था कि ये गुरुजी का बुलावा मुझे आ रहा है, गुरुजी बुला रहे हैं। तब भी मुझे कोई फीलिंग नहीं आई कि मुझे गुरुजी के पास जाना है। फिर भी ये चलता रहा किस्सा। फिर उसके बाद एक मेरी बड़ी सिस्टर है, उसके हस्बैंड हैं, वो मेरी सिस्टर ये जो डीएलएफ वाली हैं जो गुरुजी के पास जाती थी पहले, उनके साथ वो लोग गए। तो मैंने उनको पूछा कि जिया जी क्या है वहां पर मंदिर में। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे बहुत ही सुंदर टेम्पल है और वहां पर ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ये लिखा हुआ होता है। ये संगत को पता है कि वो ब्लैक कलर के उसमें होता था और रेड कलर से लिखा हुआ। मे भी वो किसी फंक्शन में गए होंगे तो बाहर लगता है तो उन्होंने पढ़ा होगा, तो कहते हैं ये लिखा आता है। तो संगत जी आप विश्वास कीजिए कि वो मंत्र जो है
मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ओम नमः शिवाय इस बहुत सालों से चलता है, एजी से चल रहा है ये, और शिव जी सदा सहाय का मीनिंग मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छा मीनिंग है, और ये गुरु जी की मेहर थी कि उन्होंने ये जाप मेरे मन के अंदर बिठा दिया। मुझे नहीं पता कैसे हुआ ये सब कुछ, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। मैं उठते बैठते सोते जागते ये जाप मेरे दिमाग में घूमता रहता था, मेरे मन में घूमता रहता था। ये भी चलता रहा थोड़े टाइम। इसके बाद मेरी ये डीएलएफ वाली सिस्टर की बेटी का बर्थडे आया, तो हमने उसको विश किया मॉर्निंग में। तो सिस्टर कहने लगी आ जाओ शाम को डिनर साथ ही करते हैं। मैंने कहा ठीक है, हम लोग आ जाते हैं। तो हम लोग उसके घर गए, हमने देखा कि वो तो मंदिर जाने के लिए तैयार है, बड़े मंदिर। तो हमने कहा कि भी हम तो जाते नहीं है, आप लोगों को पता ही है, और आपने हमें बुला लिया। अब वो बड़ी मजबूरी हो गई कि अब उनके घर हम गए हुए हैं, अब वो सारे मंदिर के लिए निकल रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हम पहले मंदिर जाएंगे, ऑन द वे हम लोग कहीं डिनर करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, अब क्या करें भाई, कुछ कर नहीं सकते, अब जिसके घर आए हुए हैं उनके हिसाब से चलना भी पड़ेगा। तो हम लोग भी उनके साथ बड़े मंदिर गए। बड़े मंदिर में हमें वहां पर सिंगला अंकल मिले और कक्कड़ अंकल मिले। वहां पर उन्होंने हॉल में बैठ के हम लोगों के साथ सत्संग किया, और उसके बाद मेरा और मेरे हस्बैंड का वो हुआ कि हमें गुरुजी के पास जाना है। ये गुरुजी का बुलावा ही था। फिर उसके बाद हम लोग गुरुजी के पास गए, और जब हम फर्स्ट डे गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने बहुत अच्छा ब्लेस किया, बातें भी करी, और बहुत अच्छा लगा हमें उसी दिन। और फिर मैंने उसी दिन डिसाइड किया कि मुझे वापस जनकपुरी नहीं जाना, आज रात को मैं सिस्टर के पास ही रुकूंगी, और जिससे कि मैं कल फिर गुरुजी के दर्शन कर सकूं। और क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि अगर मैं जनकपुरी चली गई तो शायद अंकल मुझे दोबारा संडे को नहीं आएंगे मुझे लेके। तो हम सिस्टर के घर ही रुके और संडे को फिर गुरुजी के दर्शन करे, और बहुत अच्छा लगा। और जब हम गुरुजी से आज्ञा लेने लगे तो मेरे आगे मेरे हस्बैंड थे और मैं पीछे थी। अंकल ने गुरुजी को माथा टेका और जाके पीछे खड़े हो गए स्टेयर्स के पास, जो एम्पायर स्टेट में स्टेयर्स थोड़ी सी हैं, उसके नीचे जहाँ गुरुजी का आसन लगता है। तो पीछे अंकल खड़े हो गए, जाके मेरा वेट करने लगे, और मैंने गुरुजी को माथा टेका तो मैं वापस हो गई। तो गुरुजी ने मुझे मेरे नाम से बुलाया, कहते शबनम आंटी इत्थे आ। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते तेरा प्लॉट हैगा गुड़गांव विच? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी प्लॉट है, सेक्टर 31 विच जाएगा। अब संगत जी आप विश्वास कीजिए, हमने 5-6 साल पहले प्लॉट लेके गुड़गांव में रखा हुआ था, तो मेरे को बिल्कुल भी सेक्टर नहीं याद था। तो मैं इमीडिएटली अपने हस्बैंड के पास गई, मैंने कहा हमारा प्लॉट का 31 सेक्टर में है, गुरुजी बता रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे हाँ 31 सेक्टर ही है। और मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानती थी कि गुरुजी सब कुछ जानते हैं, और मैं गुरुजी को बता रही हूँ कि गुरुजी हाँ जी 31 सेक्टर में ही है, आप सही बता रहे हो। तो आई वॉज सो फूल। फिर गुरुजी कहते जा तेनू ब्लेस किया तू कोठी बनवा। संगत जी ये गुरुजी ने टाइम पीरियड दिया कि इससे पहले पहले काम शुरू कराना है। अब एम्पायर स्टेट से मेन रोड तक आते आते मेरे दिमाग में यही सब घूम रहा था कि गुरुजी ने तो कह दिया जनकपुरी में भी अपना ही घर है, और पता नहीं अंकल मानेंगे कि नहीं मानेंगे, जरूरत भी कुछ नहीं है। तो मैं बस यही सोचती पूरे रास्ते में आई, जब तक हम लोग बाहर आए इकट्ठे हुए, मैं और अंकल और बच्चे, मेरी सिस्टर भी उस दिन साथ थी। तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने मुझे बोला है। अब हम लोगों को तो गुरुजी की मतलब इतना अभी नहीं पता था कि गुरुजी इज अंतर्यामी, ही नोज एवरीथिंग। तो मैंने तो इसको एक बड़ा नॉर्मल सी चीज ली, लेकिन सिस्टर मेरी बहुत खुश हुई, कहती तो बहुत अच्छी बात है और गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी हैं। और मैंने देखा कि मेरे अंकल भी एकदम पॉजिटिव, कहते हैं हाँ गुरुजी ने बोला है तो हम काम शुरू करवाएंगे, कोठी बनवाएंगे, जो गुरुजी ने टाइम पीरियड दिया है उसी में करवाएंगे। तो जिस दिन हम लोगों ने भूमि पूजन करना था उससे एक दिन पहले एम्पायर स्टेट में गुरुजी के पास में गई, और मैं गुरुजी को बताने लगी कि गुरुजी ऐसे ऐसे कल। तो गुरुजी ने मुझे एकदम हाथ से रोका कि बोलना नहीं है, मेरे को पता है। संगत जी वह गुरुजी की मेहर से काम होना शुरू हुआ। और उस रात एक मिरेकल और हम लोगों के साथ हुआ कि हम लोग जैसे ही एम्पायर स्टेट से निकले, उस दिन हमने एम्पायर स्टेट से जनकपुरी वापस आना था, दिल्ली वापस आना था। तो हम थोड़ी दूरी अभी निकले तो हमने देखा कि गुरुजी गाड़ी में बैठे हुए हैं। गुरुजी की गाड़ी हमारी गाड़ी के आगे आगे और हमारी गाड़ी पीछे पीछे। बहुत दूर तक गुरुजी हमारे साथ चलते रहे। ऑल ऑफ सडन गाड़ी भी गायब हो गई और गुरुजी भी गायब हो गए।
ये अब गुरुजी की लीला है कि गुरुजी ने हमें क्या ब्लेस किया है, ये गुरुजी जानते होंगे। लेकिन तब तक हमें ऐसा कुछ नहीं था कि ये गुरुजी कुछ ब्लेस करने आए हैं या क्यों कैसे आगे आए हैं, हमें कुछ समझ नहीं थी इस चीज की। हम लोग अपना घर आ गए और गुरुजी की मेहर से हमने वो घर बनवाना शुरू किया। संगत जी, बहुत ब्लेस्ड हाउस गुरुजी का। जैसे जैसे घर बनता जाए मैं मन ही मन गुरुजी से प्रेयर करूं, क्योंकि हम लोग अपना दिमाग ज्यादा लगाते हैं। और मैंने मन ही मन गुरुजी से कहना शुरू किया कि गुरुजी, आप मुझे गुड़गांव क्यों भेजना चाहते हो? मेरा तो यहाँ पर बहुत मन लगता है, मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरी किटीज यहाँ पर चलती हैं, मैं कार्ड्स खेलती हूँ, मेरा यहाँ पर ग्रुप है, मैं तो वहाँ बोर हो जाऊंगी, मेरा तो वहाँ मन ही नहीं लगेगा। संगत जी, मुझे तब तक समझ ही नहीं थी कि गुरुजी ने इतना ब्लेस्ड हाउस दिया है। इसलिए गुरुजी के यहाँ ये चीज कहते हैं कि गुरुजी को मानो, उनसे मांगो कुछ नहीं। और वही चीज हुई। 15-16 साल हम लोग घर में शिफ्ट नहीं हो पाए। कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस इस हिसाब से होते रहे कि हमने अपना घर रेंट पे दिया। दोनों फ्लोर, पहले फर्स्ट फ्लोर दिया, फिर ग्राउंड फ्लोर दिया। संगत जी, आप बिलीव करें, इतनी ब्लेसिंग्स, जो भी टेनेंट्स यहाँ आते थे, विद इन 1 ईयर मोस्ट ऑफ देम सब अपने अपने घरों में शिफ्ट होते थे। छोटे छोटे ही बच्चे आते थे। यहाँ पे एमएनसीज बहुत हैं, जॉब्स लगी हुई हैं, नई नई जॉब लगी हैं। इतनी गुरुजी की ब्लेसिंग्स कि हर कोई बहुत खुश था यहाँ पर। मैं भी बड़ी हैरान होती थी, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, गुरुजी किसको किसके थ्रू क्या देते हैं ये वही जानते हैं। फिर उसके बाद सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि मैं फिर गुरुजी से मैंने प्रेयर करना शुरू किया कि गुरुजी, मुझे तो अब अपने घर में ही जाना है, आप कृपा करो और मैं अपने आपके ब्लेस्ड हाउस में मैं जाऊं। तो संगत जी, गुरुजी की कृपा से 2018 में हम लोग यहाँ गुड़गांव शिफ्ट हुए। और आप विश्वास करिए इस चीज का कि ऐसे मुझे ये करने लगता है कि गुरुजी ने हर चीज जैसे मेरे लिए यहाँ पहले से ही रखी हुई है। बहुत ही अच्छा लगता है घर में रह के। गुरुजी का थैंक्स है कि उन्होंने अपने ब्लेस्ड हाउस में हमें भेजा। यहाँ पर ही आकर अभी फेब में मेरे छोटे बेटे की शादी हुई है और ये भी सब गुरुजी की मेहर है, गुरुजी की कृपा से। गुरुजी ने ही डेट डिसाइड करी, गुरुजी ने ही सब कुछ किया, क्योंकि बिल्कुल ऐसे शादी हुई। इट वॉज अ ग्रैंड वेडिंग कि जो मैंने अपनी सोच में भी नहीं था कभी। और बहुत ही अच्छी डॉटर इन लॉ गुरुजी ने मेरी झोली में डाली है। तो गुरुजी का बहुत बहुत थैंक्स है। अब उसके बाद मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ कि जब हम लोग गुरुजी के पास गए, उसके बाद मेरे बड़े बेटे की जॉब लगी इन्फोसिस में, इन्फोसिस कंपनी में, और उसको मैसूर जाना था ट्रेनिंग के लिए। तो उसके कॉलेज का ही एक लड़का था, दोनों बच्चों के साथ ही कैंपस प्लेसमेंट हुई और साथ ही दोनों ने मैसूर में ही दोनों की ट्रेनिंग थी। और चांस की बात है कि उन दोनों को वहां पर रूम भी सेम ही मिला शेयर करने के लिए। तो जिस दिन हम लोग बच्चे की फाइनल शॉपिंग वगैरह करके आए, नेक्स्ट डे उसकी फ्लाइट थी। संगत जी, आप मानिए कि घर में इतनी ज्यादा गुरुजी की फ्रेग्रेंस, इतनी ज्यादा। और हम लोगों की तो सोच यहीं तक होती है कि गुरुजी बेटे को ब्लेस कर रहे हैं, ये जा रहा है इसलिए इसको ब्लेस कर रहे हैं। इतनी फ्रेग्रेंस थी घर में, पूरे घर में फ्रेग्रेंस। और मैं इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस थी कि मैं जाप करने बैठ गई, गुरुजी का ध्यान करने बैठ गई। नेक्स्ट डे इसकी फ्लाइट थी, ये चला गया और वो लड़का भी इसी के साथ गया और मैसूर में इनकी ट्रेनिंग में दोनों ने सेम रूम शेयर किया। अब उस बच्चे को तकलीफ थी, उसका नाम अमित था, बच्चे का नाम अमित है। उसको तकलीफ थी, उसकी किडनी में स्टोन्स थे। जाते ही हुआ ये कि बच्चा वहां बहुत बीमार रहने लग पड़ा, उसको बहुत ज्यादा किडनी में पेन होती थी। और मैंने अपने घर से बच्चे को गुरुजी की स्वरूप दिया था और उस स्वरूप में अमृत आया हुआ था और बिल्कुल गुरुजी के चरणों के पास पूरे शिव जी का वो बना हुआ था। तो वो फोटोग्राफ मैंने गुरुजी का फोटो बच्चे को दिया था कि तू अपने रूम में लगा लेना इसको। तो अब वो बच्चा वहां पर बहुत बीमार रहने लग पड़ा और वो बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं कंप्लीट कर पा रहा था। तो उसको बार बार वार्निंग भी मिलती थी। तो फिर मेरा बेटा भी मुझे बताता रहता था कि मम्मी ऐसे ऐसे अमित की तबीयत ठीक नहीं रहती। तो मैंने उसको कहा है कि तू गुरुजी में विश्वास कर, गुरुजी बिल्कुल सब कुछ तेरा ठीक करेंगे और आप भी उसके लिए प्रेयर करो। तो हम लोग ठीक है करते रहे, मैं बेटे को भी समझाती थी ठीक हो जाएगा कोई बात नहीं। लेकिन वो बच्चे की हालत दिन पर दिन वहां पर खराब होती गई। हुआ ये कि फिर उसको
यही हुआ कि इसका ऑपरेशन होना है। और उसके पेरेंट्स भी कहीं पानीपत साइड रहते थे, वो लोग भी गए और वो बच्चे का ऑपरेशन की सारी तैयारी हो गई। फिर एक बार उसके और टेस्ट हुए ऑपरेशन से पहले, पहले के टेस्ट थे, फिर डॉक्टर्स ने और सारे दोबारा टेस्ट किए। तो संगत जी आप विश्वास कीजिए कि उस बच्चे के कुछ भी नहीं निकला। जब उसके दोबारा टेस्ट हुए, उसकी किडनीज में से स्टोन कहाँ गए कुछ नहीं पता। और वो बच्चा भी हैरान और मेरा बेटा भी हैरान कि ये हुआ क्या एकदम। और गुरुजी में विश्वास करने से, जिस बच्चे ने गुरुजी को नहीं देखा, मंदिर को नहीं देखा, उसको कुछ पता नहीं, एक गुरुजी के स्वरूप में विश्वास करने से उस बच्चे का इतना बड़ा गुरुजी ने कल्याण किया। उसकी ट्रेनिंग खत्म हुई, उसको बहुत अच्छी जॉब हो गया, उसका सब कुछ उस बच्चे का ठीक हो गया कि जिसने कुछ भी नहीं गुरुजी के बारे में जानता था। तो ये गुरुजी हैं कि थर्ड पर्सन को भी गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं जो आपके साथ होते हैं। इसके बाद मैं अपने हस्बैंड का आपको सत्संग शेयर करती हूँ कि मेरे हस्बैंड के गले में सेप्टिक हो गया था और बिल्कुल उनको खाना पीना सब कुछ बंद हो गया, बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो गई। तो गुरुजी का फंक्शन आया बैसाखी का, गुरुजी की मेहर से अंकल को सेवा मिल गई। तो अंकल ने बहुत हिम्मत करके कि अब जो भी मैंने गले का करवाना है मैं कल करवाऊंगा और आज तो मैंने सेवा में जाना है। अंकल सेवा में चले गए और वहां से मुझे फोन करने लगे कि मेरे से तो बिल्कुल एक ड्रॉप पानी भी मेरे गले के नीचे नहीं जा रहा, तो घर से ना थोड़ा सा तरबूज काट के ले आना, मेरे से तो यहाँ कुछ भी दिखाया जाएगा। संगत जी अब मैं बड़ी परेशान, मैंने कहा गुरुजी के मंदिर में और मैं घर से ले जाऊं, ये तो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। गुरुजी के मंदिर की हर चीज प्रसाद है, तो मैं भी नहीं लेके गई। मैंने कहा ठीक है, अंकल गुस्सा करेंगे तो करेंगे, कोई बात नहीं। आप विश्वास कीजिए, जब लंगर खत्म हुआ, वहां फंक्शन हुआ, लंगर खत्म हो गया, अंकल कहते हैं उस दिन मुझे लंगर में रात को तंदूरी रोटियां और खूब सारा अचार मिला। मैंने वही खाया। जो एक बंदा पानी की ड्रॉप नहीं नीचे जा रही थी और बहुत ज्यादा हालत खराब थी, गुरुजी के उस लंगर से ये बिल्कुल ठीक हो गए, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ना हम डॉक्टर्स के पास गए, कहाँ सेप्टिक गया, कहाँ कोई मेडिसिन, कुछ भी नहीं। जबकि डॉक्टर्स ने इतना ज्यादा वो किया था कि आपको ये करवाना है, वो करवाना है। और गुरुजी की मेहर से, गुरुजी के लंगर से, पराठों से और अचार से, गुरुजी की बिल्कुल मेहर से अंकल बिल्कुल ठीक हो गए। ऐसे गुरुजी बहुत सत्संग गुरुजी के साथ चलते रहे। जब भी गुरुजी के पास जाना, गुरुजी कुछ ना कुछ जरूर मुझे बोलते थे। 31 मई 2007 को गुरुजी ने चोला छोड़ा। संगत जी, पूरी संगत की हालत ऐसे थी कि जैसे पता नहीं क्या हो गया, मतलब हम सब अनाथ हो गए, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहा। बिल्कुल इतना हम लोग रोते थे, इतना रोते थे कि गुरुजी आप कहाँ चले गए, आप कहाँ चले गए। मेरा बड़ा बेटा है, गुरुजी के साथ बहुत बहुत अटैच था उस टाइम। उसकी हालत बहुत ज्यादा वो हो गई। वो मेरे को कहता था कि मम्मी गुरुजी कहाँ चले गए। ऐसे ही एक दिन हम लोग रेस्टोरेंट में गए हुए थे, तो वहां पर वो रोने लगा। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? कहने लगा मम्मी गुरुजी चले गए, अब कैसे होगा। संगत जी आप विश्वास मानिए, उस बच्चे को गुरुजी ने समझाया, गुरुजी ने संभाला। उसको गुरुजी ड्रीम में आए, उसको ड्रीम में गुरुजी ने दिखाया कि एक बहुत बड़ी लाइट है और गुरुजी व्हाइट कुर्ते पजामे में हैं और धीरे धीरे गुरुजी अपना कुर्ता उतारते हैं और धीरे 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 उस लाइट के अंदर चले जाते हैं और बच्चे को ये मैसेज देते हैं कि मैं लाइट में आया था, मैं लाइट में ही वापस गया हूँ, लाइट कभी खत्म नहीं होती, मैं तुम सब लोगों के साथ हूँ। तब से उस बच्चे को इतना गुरुजी में विश्वास हो गया। कभी मैं उसको कोई चीज कहूँ कि ये पेन ब्लेस कराना है या कुछ कराना है, तो कहता है कि नहीं मम्मी आप गुरुजी को अपने अंदर ही ढूंढो, गुरुजी हमारे अंदर ही हैं, गुरुजी कहीं नहीं गए। उसके बाद ये लाइट ऑफ डिविनिटी बुक आई और उसको गुरुजी ने दिखाया कि मैं लाइट में गया हूँ, मैं लाइट हूँ। तो ये है गुरुजी।
हर किसी के साथ है, हर किसी के पास है। गुरुजी पहले ह्यूमन फॉर्म्स में थे, कुछ बॉडी की लिमिटेशंस थी, लेकिन अब तो गुरुजी निराकार हैं, हर किसी का कल्याण करते हैं, हर किसी पे कृपा करते हैं। ऐसे ही गुरुजी की कृपा से हम लोगों को मंडे मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त होता था, वहां सेवा करने का। कई बार संगत जी ऐसे होता था कि मैं और अंकल अर्ली मॉर्निंग चले जाते थे, और जाते थे तो दरवाजा भी बंद होता था, और कई बार ऐसे उसको करना, फिर माली काका वगैरह ने खोलना दरवाजा तो हम लोगों ने जाना। उस समय चोला छोड़ने के एकदम बाद की बात है ये, और ऐसे मॉर्निंग में हम लोग मंदिर जाते थे तो बहुत ही अच्छा लगता था। इट वॉज लाइक अ हेवन, जैसे बहुत ही सुंदर सुबह के टाइम मंदिर में फीलिंग आती थी। और अंकल उधर छोटा सा वो बना होता था, वहां जाके चाय प्रसाद बनाते थे, और मैं कुटिया के पास जाके झाड़ू लगा लेती थी, जो गुरुजी की कृपा से जो हो जाता था। एक दिन संगत जी हम लोग गए मंदिर में ऐसे मॉर्निंग में, तो उस दिन चांस की बात है कि माली काका थे, बड़े माली काका, तो उन्होंने अंकल को चाबी दे दी हॉल खोलने के लिए। तो ये भी गुरुजी की मेहर से ही हुआ, नहीं तो हम लोगों की क्या वो है कि हम हॉल खोलें, ऐसे दर्शन करें, और मंदिर में कोई भी नहीं था। तो अंकल ने हॉल खोला और मैं दर्शन करके उधर कुटिया की साइड चली गई। तब इतनी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह कुछ नहीं था, आप आराम से कहीं भी सेवा कर सकते थे। तो मैं कुटिया के पास अपना सेवा करने लगी, अंकल हॉल में दर्शन करने गए। तो एक लेडी गुरुजी की अंकल के पीछे पीछे आई, बिल्कुल लाइक जैसे मजदूर होते हैं कोई, जैसे सड़क पे काम करने वाले होती है, ऐसी लेडी थी। उस बेचारी ने सिर धोया हुआ और मंदिर में आके वो बहुत हैरान हो रही थी, और उसने आके शिव जी की मूर्ति के आगे, जो ब्रासों की शिव जी की मूर्ति है, उसके आगे एक 5 का सिक्का रखा और थोड़े से इलायची दाने का प्रसाद लेके आई हुई थी। तो अंकल ने उसको कहा कि आप ये प्रसाद उठा लो, यहाँ ऐसे कुछ नहीं चढ़ता। तो वो तो बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं कि हैरान थी सब कुछ देख के। तो कहने लगी कि मुझे यहाँ का कुछ नहीं पता, ये बाबा जी कौन है जिनके चारों तरफ फोटो रखी हुई है। तो अंकल ने बताया कि ये गुरुजी हैं, उन्होंने ही ये मंदिर बनवाया है। कहने लगी अच्छा, मुझे तो कुछ नहीं पता। 4-5 दिन से ये बाबा जी रोज मेरे सपने में आ जाते हैं, और मुझे पूरा इन्होंने मंदिर का रास्ता दिखाया है, और मुझे कहते हैं तो इस मंदिर में आ। कहते 4-5 दिन हो गए यही ड्रीम मुझे आते हुए, तो मैं इसलिए आज इस मंदिर में आई हूँ। तो देखिए संगत जी, कई बार जैसे हम लोगों के मन में ये विचार आता है कि आता है तो नहीं, आता था कि गुरुजी के पास अमीर लोग बहुत आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, तो ये गरीबों का कहाँ स्थान है। तो ये गुरुजी हमें कैसे दिखाते और समझाते हैं। छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें जो हम लोगों की होती हैं, हमारे मनों में जो सवाल चल रहे होते हैं, छोटी छोटी बातों के भी गुरुजी आंसर देते हैं। उस दिन मुझे इस चीज का आंसर मिला कि कैसे गुरुजी ने इस लेडी को मंदिर में बुलाया है, इसका कल्याण करने के लिए इसको बुलाया है यहाँ पर, और उस बेचारी को कुछ भी नहीं पता। तो ये गुरु महाराज हैं, सारी सृष्टि उनकी है, कौन छोटा और कौन बड़ा सब उनके हैं, वो सबके साथ हैं। ऐसे ही मेरी मेड का भी एक सत्संग है, जनकपुरी में मेरी एक मेड है, वो जैसे हम लोगों के घर में आती थी तो गुरुजी का स्वरूप बड़ा होता था। तब तो उसको इतना कुछ वो नहीं था, हम जाते थे आते थे, ना उसने कभी पूछा ना मैंने कभी बताया उसको। फिर जब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया, उसके बाद ये सीडीज बननी शुरू हुई, और गुड़गावा का सत्संग की सीडी बनी, तो वो हम लोग लगाते थे तो वो भी सुनती रहती थी। धीरे धीरे उसको भी ये बहुत होने लगा कि दीदी मैंने भी मंदिर जाना है, दीदी मैंने भी मंदिर जाना है। तो गुरुजी की मेहर से हम उसको लेके आते थे मंदिर,
उसके बच्चे भी मंदिर आने लगे और उसको भी बहुत ज्यादा गुरुजी के ऊपर विश्वास हो गया। एक बार वो प्रेग्नेंट हुई तो उसके घर में काफी प्रॉब्लम चल रही थी। उसके हस्बैंड की कहीं किसी के साथ चक्कर हो गया तो वो बहुत परेशान रहती थी। जून का महीना था संगत जी, वो आके मेरे घर ब्रेकफास्ट करती थी। 4-5 दिन हो गए उसने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। मैं रोज उसको कहना कि रानी क्या हो गया, तूने नाश्ता नहीं किया? नहीं दीदी मुझे भूख नहीं है, नहीं दीदी मुझे भूख नहीं। 4-5 दिन ऐसे बीत गए। मैंने भी फिर कहना छोड़ दिया। मैंने कहा पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है। 5-6 दिन बाद वो मुझे कहने लगी कि दीदी आप 5-6 दिन से रोज मेरे से पूछ रहे थे ना कि तेरे को क्या हो गया, तू नाश्ता क्यों नहीं करती? तो कहती है आज मैं बताती हूँ आपको क्या हुआ मेरे साथ। मैंने कहा हाँ बता क्या हुआ। कहती है दीदी मेरे आदमी का किसी के साथ चक्कर है और रिक्शा चलाता है और जितना भी पैसा होता है सब उसको दे के आ जाता है। मैं बहुत परेशान थी और मेरा उसके साथ बहुत झगड़ा हो गया। तो इसी चक्कर में मैंने 4-5 दिन से आपके घर में नाश्ता किया। मैंने तो अपने घर में नहीं 4-5 दिन कुछ खाया। और प्रेग्नेंट लेडी कहती है 2-3 दिन पहले गुरुजी मेरे ड्रीम में आए। कहती है रात का 2:30 बजे का टाइम है दीदी। मेरे को कहते हैं चल उठ जा, उठ के पहले खाना खा, पानी पी, नहीं तो कल सवेरे अस्पताल पहुंच जाएंगी। मैं तेरा सब कुछ ठीक करांगा, तू चिंता ना कर। कहती ऐसे आके मुझे बोले और मैं रात को 2:30 बजे उठी हूँ। मैंने खाना खाया है और अब आप संगत जी गुरु महाराज की मेहर देखिए कि कैसे उसको दर्शन दे के गुरु जी ने, और आज उसकी लाइफ में हर चीज सेट है। ये गुरु महाराज है कि मतलब आपके घर में जो मेड आ रही है उसकी प्रॉब्लम गुरु जी जानते हैं। आज उसके 6 बच्चे हैं, 6 के 6 पढ़ने जाते हैं। इतनी अच्छा उसका स्टैंडर्ड हो गया है, इतनी बहुत खुश रहती है कि गुरुजी 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 करती रहती है। तो ये गुरु महाराज है हर किसी के साथ। संगत जी अब आपको मैं अपने छोटे बेटे का सत्संग सुनाती हूँ कि छोटा बेटा 12th में आया। उसके बाद उसने इंजीनियरिंग के एग्जाम्स देने थे। तो जैसे पहले होता था कि जगह जगह के फॉर्म्स निकलते थे और हम लोग फॉर्म्स भरते थे बच्चों के। तो जैसे जैसे मैं उसके जगह जगह के फॉर्म्स भरती थी तो मेरा बड़ा बेटा मेरे पास आके बैठ जाता था। कहता था मम्मी आप इसके ना कहीं भी फॉर्म नहीं भरो, इसका ना दिल्ली में एडमिशन हो जाना है, आप चिंता मत करो, इसका दिल्ली में एडमिशन हो जाएगा। मैंने कहा बेटे ऐसे नहीं होता, फॉर्म्स तो जगह जगह भरने पड़ते हैं और इतना टफ कंपटीशन होता है। कहता है नहीं मम्मी आप इसके ना कहीं भी फॉर्म नहीं भरो। मैं बड़ी परेशान होती थी कि ये बार बार क्यों बोलता है मुझे ऐसे आके। लेकिन ठीक है मैंने तो जो करना था और फॉर्म्स भरने ही थे। जैसे जैसे फॉर्म्स निकलते जाते थे हम उसके फॉर्म्स भरते जाते थे। फाइनली आईपी यूनिवर्सिटी में उसका बहुत अच्छी रैंक आई और हम उसकी काउंसलिंग के लिए गए। तो रैंक उसकी इतनी अच्छी थी कि उसको फ्री कॉलेजेस भी मिलते थे। लेकिन उसने बिल्कुल घर के पास हम लोगों के महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसने कहा मम्मी मैंने तो इसी कॉलेज में जाना है। और सबने बहुत समझाया, मैंने भी उसको बहुत समझाया कि इससे भी अच्छे कॉलेजेस हैं बेटा, जब इतनी अच्छी रैंक आई हुई है तो आप बोलो नहीं 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 मैं तो बस इसी कॉलेज में मुझे एडमिशन लेनी है मम्मी, घर के पास है और आराम से उठूंगा आराम से आऊंगा, मुझे नहीं दूर जाना, मुझे दूर जाना ही नहीं है कहीं। चलो ठीक है, जैसे बच्चे की मर्जी थी हमने उसकी एडमिशन वहीं करा दी। अब मैं घर आई तो मेरा बड़ा बेटा कहता है मम्मी देखा मैंने आपको क्या कहा था कि इसको कहीं फॉर्म और भरने की जरूरत ही नहीं है, इसकी बिल्कुल भी, इसकी एडमिशन यहीं हो जानी है, आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। तो मैंने कहा क्यों, पहले तो तू मुझे ये बता कि तू इतनी श्योरिटी के साथ कैसे बोलता था ये चीज। कहता है मम्मी मेरे को इसकी बहुत टेंशन रहती है कि ये फ्रेंड्स बहुत जल्दी बना लेता है और मुझे ये था कि हॉस्टल में जाएगा पता नहीं कैसे इसको फ्रेंड्स मिलेंगे
और बिगड़ जाएगा या क्या होगा, तो ये बात मेरे दिमाग में रहती थी। तो एक दिन गुरुजी मेरे पास आए, कहंदे तेनू चिंता करन दी लोड़ नहीं हैगी, तेरे भरा दी एडमिशन है सूरजमल विच करा दिती है। कहती गुरुजी मुझे बोल के गए। मैं तो बात ही सुन के हैरान हो गई। मैं कहा गुरु महाराज आप बच्चों की इतनी चिंता करते हो कि एक बच्चे को चिंता हो रही है भाई की, और आपने उसकी एडमिशन ऐसी जगह करा दी कि जहां वो खुद भी चाहता था। तो मैं तो बहुत ही इस चीज से वो हुई कि गुरुजी महाराज की इतनी मेहर है। गुरुजी की कृपा से जो भी आज मेरे बच्चे हैं बहुत अच्छी उस पे हैं, जो मेरी उम्मीद से भी बहुत ऊपर है। इतना गुरु महाराज ने दिया है कि हमारी औकात ही नहीं है। ये इतने लायक बच्चे गुरुजी ने बना दिए कि जिस उम्र में ये गुरुजी से जुड़े हैं, छोटा बेटा मेरा 9th में था, वो बड़ा 12th में था, इतने गुरुजी ने इनको लायक बनाया। अब मैं आपको अपने छोटे बेटे का ही सत्संग सुनाती हूँ कि जब हम लोग गुरुजी के पास आए, ये 9th में था और ये बिल्कुल भी पढ़ने में अच्छा नहीं था। अच्छा क्या, दिमाग इसके पास था लेकिन मेहनत नहीं करना चाहता था। मतलब 9th क्लास में आके भी इस बच्चे का ये हाल था, इसको अगर पेपर आता भी है तो ये इसको आधा छोड़ के ही आएगा। क्यों छोड़ा? मेरा हाथ थक गया था, मैं क्यों लिखूं। अब ये इसका उस समय था बच्चे का। तो ये एक दिन खुद ही अपने आप बताने लगा। हम लोगों के घर में कोई डिनर पे आए तो गुरुजी का स्वरूप देख के वो पूछने लगे ये कौन है, तो हम लोगों ने बताया। तो फिर उस दिन बच्चे ने अपना सत्संग सुनाया। कहता है कि मैं ऐसे बच्चा था कि बिल्कुल आते हुए भी क्वेश्चन मैंने कर देने, आंसर नहीं लिखने, कि मेरे हाथ थक जाता है। तो नेचुरली है, जो बच्चा ऐसा होगा तो मुझे भी बहुत टेंशन रहती थी कि ये जो है कि कैसे अपनी लाइफ में करेगा, और डांट भी बहुत हमसे खाता था। गुरुजी के पास आने के बाद ऑल ऑफ सडन इस बच्चे में इतना चेंज आ गया। वही बताने लगा कि एक दिन ऐसे हुआ कि मैं अपनी क्लास में बैठा हुआ था और मैंने जो है वो कोई टेस्ट चल रहा था, तो मैंने टेस्ट अच्छा किया कि नहीं आज मैं पूरा टेस्ट लिखूंगा, मुझे आता है और मैंने लिखना है पूरा। मैंने कहता है फिर मैम ने मेरे लिए क्लैपिंग करवाई खड़े होके, और मुझे चेयर पे खड़ा करके और बच्चों से क्लैपिंग करवाई कि आज मैंने बहुत अच्छा टेस्ट किया है। तो वो बच्चा कहने लगा कि वो चीज मेरे दिमाग में इतनी हो गई कि अगर एक टेस्ट करने से इतना वो होता है तो मैं क्यों ना आगे बढ़ूं, क्यों ना मैं पढ़ूं। तो ये सब गुरु महाराज की मेहर है। गुरु महाराज के पास आने के बाद एकदम उसकी पर्सनैलिटी में इतना चेंज आ गया, इतना रिस्पॉन्सिबल हो गया पढ़ाई की तरफ भी, और वो आज बहुत अच्छी पोस्ट पे किसी कंपनी में एज एसोसिएट डायरेक्टर है। तो ये कौन करता है? ये गुरुजी करते हैं। बच्चों के लिए तो गुरुजी बहुत कुछ करते हैं। छोटी से छोटी चीजों में बच्चों का साथ देते हैं, हर किसी के साथ हैं। मेरे दोनों बच्चे गुरुजी की मेहर है, गुरुजी की कृपा से आज हैं। मैं जितना भी गुरुजी का थैंक्स करूं उतना ही कम है। संगत जी, काफी सालों से मेरे भी टांगों में बड़ी दिक्कत रहती थी, बहुत प्रॉब्लम रहती थी। गुरुजी के पास जब मैं आई तो मैं नीचे बैठ के गुरुजी को माथा नहीं टेक पाती थी, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। मैंने ऐसे ही एक दिन बैठे हुए बोला गुरुजी के सामने कि गुरुजी मुझे इस लायक रखना कि मैं आपके दरबार में माथा टेक सकूं। वो दिन और आज का दिन है, कोई दिन ऐसा नहीं हुआ कि मेरी टांग में दर्द हुई हो या मुझे माथा टेकने में कोई दिक्कत आई हुई हो, कुछ भी नहीं। अब आप देखो, कोई मैंने गुरुजी से बोला नहीं, अपने मन में ही ये मैंने चीज सोची। तो गुरुजी हमारे अंतर्यामी हैं,
हर किसी के मन की बात को पढ़ते हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, उनकी कृपा हो तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, हर समय संगत के साथ है। एक और बहुत छोटा सा सत्संग है, ये गुरुजी की कैसे आपके मन की बात को जानते हैं। एक बार हम लोग एम्पायर स्टेट गए गुरुजी के पास, तो गुरुजी साइड टेबल पे बैठे हुए थे जो किचन के पास होती है। मैंने जाके गुरुजी को माथा टेका तो गुरुजी ने इशारे से बिल्कुल अपने चरणों के पास बिठा लिया और मैं बैठ गई चरणों के पास और मैंने आंखें बंद कर ली। और इतना डर लगता है गुरुजी के पास बैठ के, तो बहुत डर लगता था। मैं भी सारी संगत के साथ ही ऐसा है कि भगवान सामने आपके बैठा हुआ है और आंखें बंद करके कोई ध्यान तो लगना नहीं है, डर ही इतना लग रहा था, पर ये है कि बैठे हुए गुरुजी के पास तो आंखें बंद कर ली। अब मेरा बड़ा बेटा कहता है कि मम्मी उस दिन सिद्धू आया तो वो आपके आगे बैठने लगा और गुरुजी ने उसको भी हटा दिया और उस दिन आपके आगे किसी को भी नहीं गुरुजी ने बैठने दिया। और जब मैंने ये बात सुनी तो मैं तो ऐसे हो गई जैसे सातवें आसमान पर। इनका अच्छा ऐसे हुआ था, मेरे आगे किसी को नहीं बैठने दिया गुरुजी ने। इतना अपने आप में घमंड आ गया कि जैसे पता नहीं कितनी बड़ी चीज हो गई, मैंने खुद ही कर ली। ये तो गुरु महाराज की मेहर थी, उनकी कृपा थी, उन्होंने बिठाया अपने चरणों में। मेरा तो कुछ भी इसमें वो नहीं है, लेकिन हम इंसान है, अपने आप को बहुत ऊंचा चढ़ा लेते हैं जबकि हैं कुछ भी नहीं। अब वही बात हुई, सारा हफ्ता मैं इसी उसमें ऐसे हो गया ऐसे हो गया। और अगले हफ्ते जैसे ही हम लोग गुरुजी के सामने गए, गुरुजी साइड टेबल पे ही बैठे हुए थे और अभी मैंने सीढ़ी भी नहीं उतरी, गुरुजी ने ऐसे आंखों से मुझे गुस्से से देख के हाथ से इशारा करके सीधा ऊपर भेज दिया फर्स्ट फ्लोर पे और बाकी मेरे दोनों बेटों को और हस्बैंड को नीचे बिठाया। तो आप देखो कि कैसे गुरुजी को पता है ये चीज। मैं अपने मन में सोचती हूँ, इस चीज को सोचती जा रही हूँ कि मैं को ऐसे आज गुरुजी ने किया और गुरुजी ने जो है इशारा करके मुझे उस दिन वहां ऊपर भेज दिया। और गुरुजी यही बताना चाहते हैं कि आप लोगों की इसमें कोई वो नहीं है, जो मेहर है, जो कृपा है, वो सब गुरु महाराज की है। हम लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है। बहुत छोटी छोटी लाइफ की चीजें डेली उसमें गुरुजी हम लोगों के साथ होते हैं। एक सत्संग में और आपको सुनाती हूँ कि जब मंडे के दिन मंदिर जाते थे, कई बार मॉर्निंग में अंकल के साथ चली जाती थी, कई बार इवनिंग में एक आंटी आती थी पश्चिम बिहार से। तब ऐसा था कि उस समय हम लोग आंटी पश्चिम बिहार से ऑटो करके आती थी और जनकपुरी से मुझे लेती थी। तो ऑटो वाले भी नहीं मंदिर का इतना जानते थे, तो वो पश्चिम बिहार से लेके जनकपुरी से उन्होंने मुझे लेना, फिर हमने जाना, फिर वो राधा स्वामी के गेट नंबर के पहले शुरू हो जाते थे कि कितनी दूर जाना है कितनी दूर जाना है। तो हमने उनको समझाना कि अभी और आगे है अभी और आगे है। तो बहुत मुश्किल ऑटो वाले भी उस समय चलते थे, लेकिन जैसे तैसे हम लोग पहुंच जाते थे और वापसी की हमें कोई चिंता नहीं होती थी, क्योंकि हमें पता थी कि गुरुजी कोई ना कोई अरेंजमेंट जरूर करवा देंगे और वही चीज होती थी। उस समय इतनी कैब्स भी नहीं चलती थी। तो ऐसे ही एक दिन सर्दियों के दिन थे, जनवरी का महीना था, तो मेरा बहुत हेडेक हो रहा था। तो मैं अपने बड़े बेटे को कहने लगी कि ना मैं आज आंटी को मना कर देती हूँ, आज मंदिर नहीं जाती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऑटो में जाएंगे, ठंड बहुत है। कहते मम्मी नहीं नहीं मना नहीं करो, मंदिर जाओ, कोई बात नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है। आप शंकर जी विश्वास करिए, उस दिन मैं अपने गेट पे खड़ी हुई कि आंटी अभी ऑटो में आई कि मुझे लेने, मैंने देखा तो वो आंटी टैक्सी में आई हुई। मैंने कहा वो आंटी आज तो आपने कमाल कर दिया, आप टैक्सी करके आए हो। कहती पता नहीं आज मुझे क्या हुआ कि मैंने कहा चलो आज टैक्सी में ही चलते हैं। तो देखिए कितनी गुरु महाराज कैसे सुनते हैं कि मैं कह रही थी कि मुझे ऑटो में जाने में ठंड लगेगी और मैं मंदिर नहीं जाती, लेकिन जब मन बनाया, बेटे ने कहा, तो गुरु महाराज ने टैक्सी भेज दी और हम लोग टैक्सी पे गुरुजी के मंदिर गए।
तो ऐसे गुरु महाराज हैं, हमारी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर प्रॉब्लम में हमारे साथ हैं और कृपा करते हैं हम लोगों के ऊपर। गुरु महाराज से यही प्रेयर है कि इस समय जो मुश्किल का टाइम सब लोगों के ऊपर आया हुआ है, सब पर कृपा करें, सब पर अपना हाथ रखें और सबका कल्याण हो। जय गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।